हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस क्लास 12th है बायोलॉजी के महत्वपूर्ण सेशन में। तो संपूर्ण किताब से 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। तो टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 90+ बायो में नंबर गेन करने का। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आप लोगों को 100% पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कैसा पूछा है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। अगर आप इस तरह लिख के आएंगे तो आप लोग को पूरा मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह आप लिखेंगे लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, टेबिटम कहते हैं। तो लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, टेबिटम कहते हैं। यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु मतलब पराग कण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। अगर पूछा जाए टेबिटम का कार्य क्या होता है तो आप बताएंगे कि लघु बीजाणु मतलब परागकण को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। तो इस तरह अगर आप लिख के आएंगे तो आप लोग को अच्छे नंबर मिलेंगे। वहीं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, असंग जनन क्या है। तो कह रहा है बिना अर्धसूत्री विभाजन, बिना अर्धसूत्री विभाजन के तथा संयुग्मन के बिना जन्य प्रजनकों का विकास क्या कहलाता है, असंग जनता कहलाता है। फिर वहीं अगला क्वेश्चन पूछा है कि दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, दोहरा निषेचन ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो आप इस तरह लिख के आएंगे कि आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। मतलब आवृतबीजी पौधों में जो संयुग्मन की क्रिया होती है और जो त्रिसंलयन की क्रिया होती है, दोनों को अगर हम सम्मिलित रूप से मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, नवास्चियन ने फिटेलिरिया तथा लिलियम में की थी। फिर वहीं अगला प्रश्न है निषेचन के बिना फलों के विकास को क्या कहते हैं। तो इस तरह आप लिखेंगे कि निषेचन के बिना फलों के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। मतलब अनिषेक फलन उसे कहते हैं कि जो पौधा मतलब जो फल बिना निषेचन के बन रहा उसे क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। फिर वहीं अगला क्वेश्चन पूछेगा जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम बताइए। मतलब जिनका परागण कहाँ होता है, जल में होता है। तो पहला क्या लिखेंगे, हाइड्रिला और वेलिसलेरिया। ठीक है, तो ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से जो 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न थे वो इस तरह से पूछे जाएंगे और इतने ही प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और